साथियों नमस्कार। आज से हम सब सीखने वाले हैं क्लास 10 के केमिस्ट्री के पहले चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जिसे इंग्लिश में कहें तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग इस चैप्टर के अंतर्गत सीखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होते हैं, रिएक्शन कैसी होती है, अभिक्रिया कैसी होती है। जैसे अभिक्रिया की एग्जाम्पल देखा जाए तो हम किसी भी पदार्थ, जैसे हमारे पास मान लीजिए किसी कागज है, उसको जलाने के बाद कोई हमें रूप दूसरा प्राप्त होता है, वो एक प्रकार का रिएक्शन है। जिसे हम खाना खाते हैं, खाना लेते हैं तो वो हमसे पच जाता है, वो एक प्रक्रिया, वो एक रिएक्शन कहलाती है। इससे पहले हमें समझने से पहले, रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले हमें समझना होता है कि परिवर्तन, रासायन के अंदर जो परिवर्तन होता है वो दो परिवर्तन होता है। देखने के लिए मिला जाए तो रासायनिक परिवर्तन की बात किया जाए तो दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक को कहते हैं भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है? बिटवीन द फिजिकल चेंजेस एंड बिटवीन द केमिकल चेंजेस, इसके अंदर दो प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलता है। इसके अंदर कोई नई चीज का निर्माण नहीं होता है, लेकिन रासायनिक के अंतर्गत एक नए चीज का निर्माण होता है। इसके अंदर दो या दो से अधिक पदार्थ या एक से अधिक पदार्थ भाग करता है, एक नई चीज बनाने का निर्माण कर देता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है, जिसके अंतर्गत जैसे हम लोग पानी से बना जाए तो बर्फ बन जाता है, यह बर्फ से फिर पुनः पानी आता है, तो यह कोई एक नई प्रक्रिया नहीं है। इसे हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। लेकिन जैसे इसमें कागज का जलना, यह एक प्रक्रिया, हमारा जो है रासायनिक प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत अलग अलग प्रक्रिया होती है, जैसे कागज का जलना, खाना का पाचन होना आदि प्रकार की परिवर्तन, यह हमारा एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे कहा जाए कि H2+O2 को मिलने से H2O जल बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन को मिलने से जल बनता है, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है। जलने के बाद जल से जलना और जल से तब जाकर के बनाता है जल। ये क्या करता है? जलाता है किसको? हाइड्रोजन को, और ये जलता है किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में पुनः जलता है तो यह एक हमारा क्या कहलाता है? जल। तो इस प्रकार की रिएक्शन जो होती है उसे हम बोलते हैं अभिक्रिया। वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना में परिवर्तन होता है। तो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन, या फिर जो है हमें रंग में परिवर्तन देखने को मिलता है, रंग में परिवर्तन। उसके बाद हमें ताप में परिवर्तन, फिर उसके बाद हमें जो है इसके जो है रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, गैस में परिवर्तन, और भी कई चीज में देखने को मिलता है कि परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार की जो परिवर्तन होती है यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे किसी मोमबत्ती है, उसका बत्ती का जलना, उसकी अवस्था धीरे धीरे नीचे की ओर घट रही है, तो ऐसी परिवर्तन हमारा एक अवस्था का परिवर्तन होता है, जिसमें उसको बत्ती को जलाते हैं तो रंग के अंदर भी परिवर्तन आ जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन को हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो केमिकल रिएक्शन, जब कोई नए गुण के साथ नए पदार्थ का निर्माण हो जाए, जब नए गुण के साथ नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमारे पास H2+O2 से जो बनेगा तो वो हमारा जल बनेगा।
तो ये हमारा ऑक्सीजन के उपस्थिति में हाइड्रोजन जलता है, तब जाकर के हमारा क्या बनाता है, H2O। तो इसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा तब जाकर के बनता है जल। इस प्रकार से ये जल बनता है। तो यह एक नए गुण के साथ नए पदार्थ का बनना, ये दोनों का गुण नया है, लेकिन इसके साथ जो ये बन रहा है इसे भी हम कहते हैं नए पदार्थ। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर बना है जल। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपस में जो संकेत होता है, इन दोनों को हम दर्शाने का जो काम करते हैं, इन दोनों के माध्यम के बाद जो बनने वाला पदार्थ होता है उसे हम तीर संकेत से दर्शाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया के जो भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लिया भी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इनके फलस्वरूप जो बनने वाला पदार्थ है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। तो इसे अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले उसे अभिकारक, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता वो क्या कहलाता है, तो वो अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक प्लस का चिन्ह होता है दोनों को जोड़ने के लिए, और इसे तीर संकेत के माध्यम से हम दिखाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे इक्वेशन करते हैं, कैसे समीकरण बनाते हैं। इस तरह के हमसे ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए आप जुड़े YouTube चैनल पर। धन्यवाद देखने के लिए। ओके, टेक केयर, बाय।